इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स रेडिएटेड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स which travels through space in form of the coupled electric and magnetic field which oscillates at right angle to each other as well as to the direction of the propagation of the wave। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे। कल हमने देखा था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, जो कि टोटल 4 थे, हमने उन पर बातें करी थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। देखिए डायग्राम में हमारे पास में एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस को लेते हुए ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो y डायरेक्शन में हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन z डायरेक्शन में हो रहे हैं। Here the value of the electric field and the magnetic field for the electromagnetic wave at any instant depends upon the position of the electromagnetic wave. So only the instant small t and the position x will confine the value of the electric field and the magnetic field for the electromagnetic wave. Suppose the value of the electric field, the value of the electric field of the electromagnetic wave be capital E, then लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सपोज इज वेक्टर ई विच वन इज अलोंग y डायरेक्शन। इसको ई वाई भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे वेक्टर ई लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल्स, इसको देते हैं इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस omega t. Here small k is a constant known as the constant of the wave propagation. Small k is known as the constant of wave propagation. Yes, constant of wave propagation. देखिए ध्यान से, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये लीनियरली भी डिस्प्लेस कर रही है और एंगुलर भी डिस्प्लेस कर रही है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपगेशन है ये बेसिकली ये इसकी एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का रेशियो होता है, दैट इज स्मॉल के इक्वल्स ओमेगा बाई सी। फर्दर यू नो दैट द ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन c is the speed of the electromagnetic wave, which can be given in this way, f into lambda from the wave motion. You know very well speed of a wave is given by the product of the frequency and its wavelength. So frequency cancel out, your answer is 2 pi by lambda. You also can say propagation constant small k equals omega by c equals 2 pi by lambda. Note it down. Okay, now place the value of the small k. Placing the value of small k, you will get the value of the electric field along the y direction, that is j cap यहाँ लगाना पड़ेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी y डायरेक्शन में है, राइट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर E इक्वल्स E नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एन 2 पाई एफ, और एफ को लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल टी बिकॉज फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। सो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। एक काम करिए, आप यहां पर 2 पाई कॉमन कर लीजिए, दैट इज वेक्टर ई इक्वल्स ई नॉट साइन विद इन ब्रैकेट 2 पाई एंड स्मॉल ब्रैकेट एक्स अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज जे कैप जरूर लगाइए बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। सो यहां पे हमें यूनिट वेक्टर जे कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी एंड एट एनी पोजीशन स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स प्रोपगेट कर चुकी है वेव, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आप नोट कर लें, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इस तरीके से, नोट करें।
Okay, similarly we can define the value of the magnetic field vector. Magnetic field vector we can define in the same way. नोट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नंबर 2, magnetic field vector is along the z direction, so you can note it down. Vector B equals B naught sine of within bracket kx minus omega t k cap, because our magnetic field is along z direction. z direction में यूनिट वेक्टर k होता है, भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। z डायरेक्शन में k कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप लेते हैं और x डायरेक्शन में i कैप, ठीक। मैथमेटिक्स से आपको पता है। अगेन सिमिलरली प्लेस द वैल्यू ऑफ द स्मॉल k, दैट इज b इक्वल्स b नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x माइनस 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t k कैप। अगेन वेक्टर b इक्वल्स b नॉट साइन ऑफ 2 पाई कॉमन कर लीजिए विद इन ब्रैकेट x अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T ब्रैकेट क्लोज k कैप। दिस वन इज द magnetic field vector at any instant. Vector B equals B naught sine of 2 pi within bracket x by lambda minus small t upon capital T into k k। जरा देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों ही वेक्टर्स को अगर आप देख पा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इक्वेशन, इट इज ऑब्वियस दैट द वेरिएशन इन द फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर बात करें जो फेज का जो वेरिएशन वो सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड रीचेज और यू कैन से ऑक्युपाइज द मैक्सिमा एंड द मिनिमा एट द सेम इंस्टेंट एंड एट द सेम प्लेस। जिस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उतने ही टाइम पर, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज ऑब्वियस दैट the variation of electric field and magnetic field vectors is same in phase, and that is both attains the maxima and minima at the same place, that is x, and at the same instant यस। सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे कल हम समझेंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू डिपेंड करती है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पर। सो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक, सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।